हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा स्पेशल करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4 और इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है और अगर चेंज पसंद आएगा तो मैं इस चेंज को कंटिन्यू सारे क्वेश्चन में रखूँगा और चेंज क्या है वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पाएंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किस अमेरिकी राज्य विधानसभा ने जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित किया? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया। किस अमेरिकी राज्य विधानसभा ने जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क में मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए। उनका नाम क्या है? अरुण सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेरी गो जो ताइवान के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, किस कंपनी के फाउंडर है? तो सही आंसर क्या होगा? फॉक्सकॉन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टेरी गो किस कंपनी के संस्थापक है, फाउंडर है? तो फॉक्सकॉन के। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, अमेरिका स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो गुजरात सानंद में भारत की पहली चिप सुविधा स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी कंपनी गुजरात में कहाँ? सानंद में भारत की पहली चिप सुविधा स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो कौन सी कंपनी है? माइक्रोन टेक्नोलॉजी अमेरिका की कंपनी है, यूएसए बेस्ड है। अब जो मैं चेंज की बात कर रहा था वो चेंज क्या है कि हर एक क्वेश्चन पे मैं 2 क्वेश्चन लूँगा, अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पे। तो 20 क्वेश्चन लेता हूँ तो 40 क्वेश्चन हो जाएगा और बेस्ट क्वेश्चन चूज करूँगा मैं, जो मैं पीडीएफ पढ़ाता हूँ स्टेट पीसीएस वालों के लिए, उनमें से बेस्ट 2 क्वेश्चन चूज करके यहाँ पे लगाऊंगा और हर एक क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे और सारे बेस्ट लेवल के रहेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अगले वीडियो से मैं सारे क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूँगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी को माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा सानंद गुजरात में एक उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र के निर्माण के लिए अनुबंध दिया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट को। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए अमेरिका के साथ। तो एक कॉन्सेप्ट अगर पसंद आएगा आपको तो मैं इसे कंटिन्यू हर एक क्वेश्चन में रखूंगा। तो टोटल 20 क्वेश्चन की जगह पे कितने हो जाएंगे? 40 क्वेश्चन। और जो एक्स्ट्रा हर एक क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन लाऊंगा मैं, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जया वर्मा सिन्हा। अच्छा, माधवी बुरीबुज ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। इसके अलावा आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर क्या होगा? 2030 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने हेलो यूपीआई पर संवादात्मक भुगतान लॉन्च किया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनपीसीआई ने। किस संस्था ने हेलो यूपीआई पर संवादात्मक भुगतान लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? एनपीसीआई। आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2023 तक ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेन देन की सीमा क्या है? जैसे आपका यूपीआई लाइट हो गया तो पहले 200 था, अब बढ़ा के कितना कर दिया? 500। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 500 रुपीज़। ठीक है, टेलीग्राम का क्विज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना को पहला C-295 या 295 परिवहन विमान किस कंपनी से प्राप्त हुआ है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एयरबस से, स्पेन से आया है। भारतीय वायुसेना को पहला C-295 परिवहन विमान किस कंपनी से प्राप्त हुआ है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एयरबस। और ये किसे रिप्लेस करेगा? तो पुराने एवरो 748 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जिसका नाम है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नवशक्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। और किस टाइप का एक्सरसाइज है? तो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पे हुआ? मिस्र में। तो मिस्र में हुआ है मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डा। तो यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? मॉक्सी क्या है? कि इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मंगल। बेसिकली करता क्या है मॉक्सी? CO2 को ऑक्सीजन में चेंज करता है। नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मंगल। और मॉक्सी का मतलब क्या हुआ? मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है मॉक्सी में E स्टैंड्स फॉर, तो एक्सपेरिमेंट, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, और ज़्यादा चांस है कि यही पूछ सकते हैं कि O स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नैरोबी घोषणा किस शिखर सम्मेलन में अपनाई गई? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 में। कहाँ पे हुआ था? नैरोबी में। नैरोबी घोषणा किस शिखर सम्मेलन में अपनाई गई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2023। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है जो गोवा डिक्लेरेशन हुआ, गोवा घोषणा, ये किससे संबंधित है? गोवा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नॉर्थ टेक संगोष्ठी सिंपोशियम की मेजबानी किस संस्थान ने की? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT जम्मू ने। नॉर्थ टेक संगोष्ठी की मेजबानी किस संस्थान ने की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT जम्मू। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 2023 के राष्ट्रपति चुनाव की निगरानी के लिए किस देश का दौरा किया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालदीव। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मालदीव के राष्ट्रपति कौन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुलीना चैनल जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रोमानिया में। सुलीना चैनल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रोमानिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को पर्ल ऑफ द सिल्क रोड नाम दिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को। किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को पर्ल ऑफ द सिल्क रोड नाम दिया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और शुरू कब हुआ था ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव? 1968 में। और इसमें भारतीय फिल्म आम्रपाली को उद्घाटन संस्करण में प्रदर्शित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खबरों में देखा गया CTBT किससे संबंधित समझौता है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध से। CTBT किससे संबंधित समझौता है? तो परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंधित। और CTBT का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कंपनी ने अंतरिक्ष के किनारे तक अपना पहला मानव मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्जिन गैलेक्टिक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ की कंपनी है? UK की कंपनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एरोबोट जिसने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन विकसित किया है किस शहर से है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में। और तेलंगाना में कहाँ? हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में 120 देशों में से भारत को कौन से स्थान पर रखा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 67वें स्थान पे 67। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टॉप पे कौन है?
टॉप पे स्वीडन है, स्वीडन के बाद डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड टॉप 5 में है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, जेनेवा में आयोजित 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का विषय क्या है, थीम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक एग्री को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।